नमस्कार दोस्तों। 20s का टाइम हमारे सभी के जीवन में एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस लेकर आता है। फ्रीडम। अभी अभी तो कॉलेज में थे, अभी नई सैलरी आ गई, जॉब लगी है, पर उस सैलरी के पैसे से हमें करना क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। आज मैं उन्हीं 7 गलतियों के बारे में बात करूंगा जो हम अपने पैसों से कर सकते हैं, जो 20s में तो मौज मस्ती लगती है पर 30s में जाकर एक रिग्रेट बनकर रह जाती है और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। आप इन टिप्स को फॉलो करके लाखों नहीं करोड़ों ही सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अगर हमारी सैलरी एक गुना बढ़ी तो हमारा लाइफस्टाइल दो गुना बढ़ता है। पहली सैलरी आई तो हेडफोन, दूसरी सैलरी आई तो बाइक। ये कैसे हो सकता है? अगर आपकी सैलरी 10% से इंक्रीज करती है ईयर ऑन ईयर, तो आपका लाइफस्टाइल 20% से कैसे इंक्रीज कर सकता है? तो इससे आप फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जा रहे हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक ऑटो एस करा लीजिए कि महीने की सैलरी आते ही 30 to 40% जो आपकी सैलरी का कंपोनेंट है वो डायरेक्टली एस में चला जाता है। तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कि हमें इन्वेस्ट करना है, जबकि वो ऑटोमेटिक ही कट जाता है। तो आपके पास जो 60 to 70% सैलरी का हिस्सा बचता है उसी में आपको महीने का खर्चा चलाना पड़ेगा। इसका सर रूट कॉज जो होता है वो होता है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं, खुद की खुशी के लिए नहीं जी रहे हैं। दूसरी मिस्टेक, इमरजेंसी फंड के इंपॉर्टेंस को इग्नोर करना। हम सोचते हैं कि हमें क्या होगा 20s में, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो हम सोचते हैं हमें क्या होगा, जॉब तो ज़िंदगी भर चलेगी। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती। लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हमारी जॉब कभी भी जा सकती है, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ दोबारा मौका नहीं देती। तो उसके लिए हमें 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड पहले से बनाकर चलना पड़ता है। आप आज से अभी से एफडी या लिक्विड फंड में, जो कि हमें 8 से 9% या कभी कभी 7 से 8% रिटर्न भी देता है, जो कि इन्फ्लेशन को जस्ट बीट करता है, उसमें 5,000 रुपये महीना ही डालिए। क्योंकि ओवर द टाइम वो एक 3 से 6 महीने का हमारा इमरजेंसी फंड ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि कभी भी आपको इमरजेंसी पड़ेगी तो आप तुरंत उस पैसे को कैश आउट कर सकते हैं। आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप एस भी इन्वेस्ट करते हैं, मैं फिर भी कहूँगा आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं, क्योंकि एस भी कैश आउट करने में टाइम तो लगता है, लेकिन इमरजेंसी फंड तुरंत आपको मिल जाएगा, जिससे आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ करना। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बट अगर उसका मिसयूज़ किया जाए तो वो एक बहुत ही डेंजरस टूल बन सकता है। क्योंकि अगर मिनिमम ड्यू का पेमेंट करने पर आ गया तो हमें 30 से 40% इंटरेस्ट तो पर ईयर ऐसे ही पे करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड कंपनी को, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट रिटर्न जो कि 13 से 14% होता है उसे ईजिली बीट कर देता है। और ये मिस्टेक स्पेशली 20s में होती है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से ही जुड़ी हुई है। हम लाइफस्टाइल अपनी इन्फ्लेट करने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड से ईएमआईज़ पर चीज़ें लेना चालू करते हैं, और ईएमआईज़ से हमारे पास मिनिमम पे का झमेला आ जाता है, जिससे कि हमारे पास इंटरेस्ट देने की नौबत आती है, और फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारी सैलरी का मेजर पार्ट चला कहाँ जाता है, क्योंकि हम इन्वेस्ट तो करते ही नहीं है और ईएमआईज़ तो अलग से ले रखी हैं। इससे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो, लेकिन वो एक आपका फ्री मनी नहीं है, वो एक एक्सपेंस ट्रैकर है कि आपको जहाँ पर ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है और आपके पास कैश मनी नहीं है, तब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। उसे ऐसा समझो कि आप किसी से लोन दे रहे हो, तो उसे आपको तुरंत चुकाना है। ये नहीं कि आप 10 साल बाद या 1 महीने बाद चुका रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट तो वसूल कर ही लेगा। और क्रेडिट कार्ड का ऐसा मिसयूज़ करना, आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियली डिपेंडेंस पे और धकेल। फोर्थ मिस्टेक, इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस समझना। इंश्योरेंस कोई एक्सपेंस नहीं है। इंश्योरेंस आपके लिए एक फाइनेंशियल शील्ड है। वो आपको आपके हॉस्पिटल बिल से बचाती है, क्योंकि एक बार अगर हॉस्पिटल बिल आ गया तो आपकी सेविंग्स या सैलरी की मेजर चंक को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, बजाय कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो इसका फिक्स ये है कि अगर आप अपने 20s में हैं और सिंगल हैं, कोई आपके पास डिपेंडेंसी नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस इनफ है। पर अगर आप अपने लेट 20s या 30s में हैं और आप मैरिड हैं, डिपेंडेंट्स हैं आपके ऊपर, पेरेंट्स का भी लेना है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लस टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि ये आपका एक फाइनेंशियल बबल, एक आपका सेफ्टी बबल की तरह काम करेगा, जिससे कि आप ऊपर कोई हेल्थ इमरजेंसी आता है तो ये आपको उसके मेजर चंक ऑफ सेविंग्स से उड़ने से बचाएगा, क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल का बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, जिसका प्रीमियम आप 20 से अपना पे करते आ रहे हैं। और अगर आप एक अर्ली स्टेज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम भी कम रहता है, बजाय कि अगर आप लेट स्टेज में लेते हैं। फिफ्थ मिस्टेक, इन्वेस्टिंग को रिस्क समझना और उसे स्किप करना। अगर आप इन्वेस्टिंग को स्किप कर रहे हैं तो आप रिस्क तो छोड़िए, आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में इन्वेस्ट ना करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। और अगर लोग सोचते हैं कि अगर मैं एफडी या बैंक में पैसे डाल दूंगा तो वो तो उससे भी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 8 से 9% या 7 से 8% से अगर आप कंजर्वेटिवली ले तो 7 से 8% से बढ़ रहा है, और एफडी का रिटर्न भी इतना ही होता है और इससे कम भी होता है। तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, गिर रहा है बल्कि। तो इसीलिए आजकल के ज़माने में इन्वेस्ट तो करना बहुत ही ज़रूरी है।
लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं तो इन्वेस्ट कैसे करूँ? अरे आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपके पास मेजर जो आपका एडवांटेज है, वो आपका टाइम है, क्योंकि अभी आप 20s में हैं, तो आपके पास 30 से 40 ईयर्स का पीरियड है इन्वेस्ट करने के लिए, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। तो 40 ईयर्स इन्वेस्टिंग, आप कंपाउंडिंग का मैजिक देखेंगे कि अगर आप 1000 रुपये भी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एट द एंड ऑफ 40 ईयर्स 3 से 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होंगे, जो कि उस समय भी अगर हम इन्फ्लेशन लेके चले तो आज के ज़माने के 30 से 40 लाख रुपए होंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी। बजाय इसके कि अगर आप एफडी में पैसा डालेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू तो वैसे भी गिरी रही है। तो इन्वेस्टिंग कोई रिस्क नहीं है, आज के ज़माने में नेसेसिटी है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आप फंड मैनेजर को पैसा दे सकते हैं। लार्ज कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। स्मॉल कैप फंड थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए आप उसमें थोड़ा अपना कम पैसा डाल सकते हैं। ज़्यादातर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालिए, बट डालिए और 1000 रुपये से ही स्टार्ट करें। छठी मिस्टेक, स्किल्स में इन्वेस्ट ना करना। लोग सोचते हैं कि ये 2000 रुपये का कोर्स लेके क्या करेंगे, पर 80,000 रुपये एक नए आईफोन पे खर्च कर देते हैं, जो कि एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। पर स्किल्स, जो कि एक अप्रिशिएटिंग एसेट है, उसमें खर्च करने से लोग कतराते हैं। आजकल लोगों को नए नए स्किल सीखने चाहिए। 20 जो होता है वो हमारा लर्निंग डिकेड होता है। आप नए नए स्किल सीखिए, कंटेंट क्रिएशन में या फूड इंडस्ट्री, कोडिंग, कम्युनिकेशन, टेक, फाइनेंस, किसी भी इंडस्ट्री में जो स्किल्स आपको फ्यूचर प्रूफ बनाए। क्योंकि ये तो एक रियलिटी है कि केवल जॉब या केवल एक अर्निंग सोर्स के सहारे आपकी नेटवर्थ नहीं बनेगी। आपको 2-3 स्किल्स ऐसी सीखनी पड़ेंगी जिससे कि आप क्यूमुलेटिवली ज़्यादा पैसा कमा सकें उन 3 स्किल से, बजाय कि आप एक स्किल के भरोसे बैठे रहें और उसी में स्किल अप करने की कोशिश करें। उसमें भी स्किल अप करना ज़रूरी है, बट आपको नए नए स्किल सीखना और ज़रूरी है। तो स्किल्स में भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, बजाय कि आप 80,000 रुपये आईफोन पर फूँक दें। उससे बढ़िया 2,000 रुपये आप एक नए कोर्स में, या आजकल तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब से आप कई सारे स्किल सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में, टेक के बारे में, फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस में हमारा चैनल है। और लास्ट और 7 मिस्टेक, टैक्स प्लानिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च में करना। लोग टैक्स बचाने के चक्कर में रैंडम एनपीएस, यूलिप या ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। और फिर क्या होता है, एक्सटेंडेड लॉकिंग पीरियड और हमारा पैसा गलत जगह फंस के रह जाता है, जिससे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो मनी पर हमें मिलना चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इससे बढ़िया आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जैसे अप्रैल में ही स्टार्ट कर दीजिए कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट करिए, जिससे कि आपको पता हो आपका पैसा जा कहाँ रहा है, और एट द एंड ऑफ द ईयर रेट ऑफ रिटर्न आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना हो बल्कि बढ़े ही। तो टैक्स भी आपका बचेगा और आपका रेट ऑफ रिटर्न भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये रही 7 मिस्टेक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।